हेलो एवरीबॉडी। करियर राइड हिंदी की इस बिजनेस आइडिया सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जो कि हमारे देश के लिए नया तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऐसा सेक्टर ज़रूर है जिसमें कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से रही हैं और आने वाले समय में भी हमेशा रहेंगी। ये सेक्टर है डेयरी फार्मिंग का, जिसमें कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए, मिल्क प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक यूज़ में आते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपकी डेयरी से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ हो सकता है ना इंटरेस्टिंग। इसी तरह से आपको कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े भी बताती हूँ। साल 2019-20 में हमारे देश में 198 मिलियन टन्स दूध का उत्पादन हुआ था और साल 2030 तक ये फिगर्स बढ़कर 2066 मिलियन टन्स जाने वाले हैं। समझ सकते हैं कितना बड़ा जंप है और यहाँ पर कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती हैं। अब अगर आप इस सेक्टर में नए हैं तो आपके लिए क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उन स्किल्स को पाने के लिए आपको कहाँ से ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगी। एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है, पूरी तरह से देखिएगा बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। अब आपसे अगर इस सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे देश में जो दूध और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, बल्कि ये हमारी कल्चरल और रिलीजियस लाइफ का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जो सबसे बेसिक फार्म आप एक डेयरी फार्म सेटअप करने के बाद कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं कि आप उसमें से दूध निकाल कर अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस दूध को प्रोसेस करते जाते हैं, इसकी प्राइसिंग बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पनीर, दही, मक्खन, लस्सी, छाछ इस तरह की चीज़ें बनाकर सेल करते हैं या मिठाइयाँ बनाकर सेल करते हैं तो इनकी प्राइसिंग, आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। अब इसी तरह से जो दूध होता है इसमें से एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं कैसीन। इसका काफ़ी बड़ा यूज़ एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होता है कैप्सूल्स बनाने के लिए। तो अगर आप डेयरी फार्म के साथ में एक ऐसा प्लांट भी सेटअप कर पाते हैं या एक ऐसे प्लांट को अपना प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं जो कि उससे कैसीन जनरेट करे, तो आप सोच सकते हैं आपके प्रॉफिट यहाँ पे कितना हाई हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो डेयरी फार्म होता है इसमें आपको एक चीज़ से ज़रूर अलर्ट करना चाहूँगी, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। बिकॉज यहाँ जो आपका बिगेस्ट असेट है वो है आपके एनिमल्स। ये जीता जागता प्राणी है जिसमें जान है, जो सांस लेता है, जिसमें इमोशंस हैं, जिसको टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है, जिसको एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ता है, जिसको आप कैसे डील कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन एनिमल्स को डील करने के लिए इनको आपको कैसे रखना है, इनका रख रखाव कैसे करना है, इनको कैसे पालना है, इनका देखभाल आपको कैसे करनी है ताकि आपको अपना बेस्ट प्रोडक्शन दे सकें। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। वो ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, जुड़े रहिएगा। अब देखिए, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरह से ना सिर्फ हम गाय का दूध यूज़ करते हैं बल्कि उसका जो गोबर होता है या उसका जो यूरिन होता है वो भी वेस्ट नहीं जाता है। वो भी काफ़ी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आता है जहाँ से आपके लिए प्रॉफिट्स बन सकते हैं। लेकिन ये जो नया ज़माना है यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ग्लैमराइज हो रही हैं। वो किस तरह से ग्लैमराइज हो रही हैं और आप उनमें क्या कर सकते हैं वो आपको थोड़ी सी देर में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जो गाय का गोबर है इससे बना हुआ जो वर्मी कॉम्पोस्ट है उसको आप अपना ब्रांड बनाकर ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। बायोगैस के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए आप खुद प्लांट सेटअप करें तो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिट का काम हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी कहा था कि चीज़ों को आप जितना ज़्यादा प्रोसेस करते चले जाते हैं उनका जो प्राइसिंग होता है वो उतना बढ़ता चला जाता है और आपके प्रॉफिट्स उसमें बढ़ते चले जाते हैं। तो आप इस तरह के प्लांट सेटअप कर सकते हैं और अगर ना चाहें अगर, तो फिर आप इस गोबर को आगे उन प्लांट्स को सेल कर सकते हैं। इसी तरह से मार्केट में आजकल एक काफ़ी नई चीज़ भी हो रही है और वो ये हो रही है कि जो गाय का गोबर है उससे हम सभी जानते हैं कि कंडे, उपले या जिसको हम इंग्लिश में काउडंग केक्स भी कहते हैं वो बन सकते हैं और उनको हम हमेशा से रिलीजियस पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हुए भी आए हैं। लेकिन आजकल इनका मिलना डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो इस तरह के जो कंडे हैं या उपले हैं वो बनाकर आप छोटे छोटे और उनको पैकेजिंग करके ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। लोग इनको खरीदते भी खूब हैं अपने घर में पूजा के लिए यूज़ करने के लिए। इसी के साथ जो ये काउडंग है इसको आप छोटे छोटे दियों में कन्वर्ट कर सकते हैं या कप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनमें कि लोग घी भर के अगेन अपनी पूजा के लिए या रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग तो आजकल इस काउडंग से अगरबत्तीज या धूप भी बनाने लगे हैं और उसको मार्केट में सेल करने लगे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी कहा, चीज़ों को जितना आप ज़्यादा प्रोसेस करते चले जाएंगे
उतना ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर खोजने की कोशिश कीजिए एक डेयरी फार्म के साथ में। इसी तरह से जैसा कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि हमारे देश में किस तरह से जो काऊ का यूरिन होता है वो भी बहुत सारे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, फार्मिंग पर्पसेस के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। इनफैक्ट आजकल तो ये बहुत सारे ब्यूटी पर्पसेस के लिए भी यूज़ होने लगा है। तो अगर इस काऊ यूरिन को आप डिस्टिल करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर इन प्लांट्स को सेल कर पाएँ, जिनको जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हो, चाहे वो सोप बार्स बनाते हो, पेस्ट रेपेलेंट्स बनाते हो, मेडिसिन उससे बनाते हो, जिस तरह का प्रोडक्ट उनको चाहिए, जिस तरह का डिस्टिलेशन उनको चाहिए, अगर वो करके आप इन प्लांट्स को सेल कर पाएँ, तो ये भी आपके लिए काफ़ी प्रॉफिट का सौदा हो सकता है। इसी तरह से सिंस आपके पास एक फार्म तो ऑलरेडी सेटअप है ही, आपके पास उसमें प्राणी भी हैं जो कि नए प्राणियों को जन्म भी देंगे। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इस तरह का बिजनेस करना चाहें जिसमें कि जो नए बछड़े यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं वो आप आगे सेल करना चाहें, तो ये भी एक अगेन आपके लिए बिजनेस है जो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं वो हैं आपके एनिमल्स, आपके काउस, जिनको आपको प्रॉपरली डील करना ज़रूर सीखना है। यहाँ पर आप एक छोटे लेवल से काम स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत बड़े लेवल पे काम स्टार्ट कर देते हैं, उसमें बहुत सारा ऑटोमाइजेशन कर देते हैं, बहुत सारा मशीन्स लगा देते हैं, लेकिन उनको उन एनिमल्स को संभालना नहीं आता, और उस केस में जो ये डेयरी फार्म्स हैं वो मैक्सिमम केसेस में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक छोटे लेवल से इस काम को स्टार्ट कीजिए। अपने एनिमल्स को, उन्हें आपको किस तरह से संभालना है, उन्हें आपको किस तरह का खाना देना है, उनके क्या डिजीज़ेज़ होते हैं, उन्हें आपको किस तरह से डील करना है, वो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे जैसा कि आपका काम बढ़ता जाए, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए, फिर आप अपने फार्म को बड़ा कर सकते हैं, और फिर आप पॉसिबल है, आपके लिए आपके पास पैसे की सुविधा अवेलेबल है, तो आप इसमें मैकेनाइजेशन कर दीजिए, आप इसमें ऑटोमाइजेशन कर दीजिए। लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एनिमल्स को जो संभालने की टेक्निक है, उसकी जो ट्रेनिंग है, वो ज़रूर लीजिए। वो आपको कहाँ से मिलेगी, अब आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस डेयरी फार्म की ट्रेनिंग के लिए जिस जगह को आपको सबसे पहले अप्रोच करना चाहिए वो होता है आपके एरिया का किसान विकास केंद्र। आपका जो किसान विकास केंद्र है वहाँ पर 3 से 5 दिन की इस तरह की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिनमें आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको सही एनिमल्स का चुनाव करना है, उनके लिए आप जो फार्म बनाने वाले हैं उसकी डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसमें आपको कैसे प्लानिंग करनी है, उनके लिए जो आप शेल्टर बनाने वाले हैं वो किस तरह का होना चाहिए ताकि आपके एनिमल्स उसमें कंफर्टेबल रह पाएँ। फिर उनका खाना कैसा होना चाहिए, उनका रहना-सहना कैसा होना चाहिए, अगर उनमें कोई कॉमन डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, तो उनको आपको किस तरह से हैंडल करना है, या इन एनिमल्स में बहुत कॉमन है रिप्रोडक्टिव डिजीज़ेज़ होना, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको किस तरह के टूल्स की ज़रूरत होगी, या आगे अपने फार्म को आपको बड़ा करना है, तो किस तरह का आपको मैकेनाइज़ेशन कर सकते हैं आप, ये सभी तरह की नॉलेज आपको इस प्रोग्राम में दी जाती है। तो अगर आप इस तरह के बिज़नेस में एंटर होना चाहते हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला कॉन्टैक्ट है आपका किसान विकास केंद्र। इसी तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो आपके एरिया के वेटनरी इंस्टीट्यूट्स में भी कंडक्ट होती हैं। तो आपके एरिया में जो भी वेटनरी इंस्टीट्यूट है उसको भी कांटेक्ट करके देखिए और उनको पूछिए कि क्या इस तरह की कोई ट्रेनिंग्स उनके पास अवेलेबल है। इनफैक्ट हमारे देश का जो एनडीआरआई है वो भी इस तरह की ईडीपी ट्रेनिंग्स पूरे साल ऑर्गेनाइज करता है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में। ये ट्रेनिंग्स 5 दिन की होती हैं और फिलहाल के समय में ये ऑनलाइन भी कंडक्ट की जा रही हैं। इनका कैलेंडर आपको इजीली एनडीआरआई की वेबसाइट पर मिल जाता है। मैं उसको आपकी सहूलियत के लिए नीचे दे भी दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बताती हूँ, और वो ये है कि अगर आप आर्मी या पैरामिलिट्री को बिलोंग करते हैं, तो आप चाहे प्रेजेंट या रिटायर्ड सर्विसमैन हो, तो एनडीआरआई अपने सोशल आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत आपको ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रदान करता है। तो अगर आप आर्मी या पैरामिलिट्री के इंसान हैं और इस तरह के बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं, तो इस ऑप्शन को भी ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिए। इस तरह की जो शॉर्ट ट्रेनिंग्स हैं वो आपको हमारे देश का एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी प्रोवाइड करता है। इन सभी के लिंक्स मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार वीडियो देखने के बाद उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। अब इस तरह की ट्रेनिंग को पाने का आपका जो लास्ट सोर्स हो सकता है वो हो सकता है आपके एरिया का कोई बड़ा और सक्सेसफुल डेयरी फार्म। जी हाँ, आपके एरिया के जो ये बड़े और सक्सेसफुल डेयरी फार्म्स होते हैं वो इस तरह की शॉर्ट ट्रेनिंग साल भर कंडक्ट करते भी हैं नए लोगों को बिजनेस में ट्रेन करने के लिए। लेकिन उन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करने के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार उनका कोर्स कंटेंट ज़रूर चेक कर लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो आप सीखना चाहते हैं वाकई में वो लोग आपको वो सब चीज़ें सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाते रहना चाहते हैं जिसमें कि हम डिस्कस करते रहें नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़
जो बढ़ा सके आपके कमाई के जरिए को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।